अब मनु महाराज के पास कमी किस चीज का, जो मांगे। मन ही मन में ये चल रहे थे कि ये अगर मेरे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता, मेरे गोद में परमात्मा खेलते कितना अच्छा होता, मैं उस शिशु को अपने हाथों से खिलाता तो कितना अच्छा होगा। लेकिन शकुचा रहे, कैसे कहो। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु, उन्हें मैं कैसे कहूं कि आप मेरा पुत्र बन लो। परमात्मा मन की बातें जानने वाले भगवान कहते हैं, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। हे राजन, तुम मुझे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मनु महाराज भी कह दिए, दान शिरोमणि कृपा निधि। हे दानी, हे कृपा निधि, सत्य कहूं सब बात। भगवान कहते हैं, हाँ दानी तो हूं, कृपा निधि भी हूं, लेकिन तुम बोल तो सही, मांगो तो सही। तो कहते क्या है, मांगा हूं तुम ही। ये भी कह दिए कि मैं आपको ही मांगता हूं, और फिर संकोच हो गया, लजा गए, कैसे कहूं। तब क्या कहते, मांगा हूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं, मनु महाराज, आपने मुझे मांगा और फिर मेरे जैसा मांगा, तो जाओ। अब मैं अपने शरीर कैसे कहां खोलने जाऊं, मेरे जैसा तो एकमात्र मैं ही हूं। तो इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा, और आप मेरे जैसा भी मांगे तो वो भी मैं आपके पास आऊंगा। फिर माता शत्रुपा के पास गए हैं। शत्रुपा जी कहते हैं कि जो वर हमारे पतिदेव मांगे मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी। आखिर आप गर्भ से तो मेरे ही गर्भ से आओगे ना, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे ये ज्ञात रहे कि आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमारी कृपा करिए। भगवान उन्हें आशीर्वाद दिए, और फिर मनु महाराज कहे, जो मुझे एक वर और चाहिए। बोले क्या? बोले प्रभु, जिस तरह मणिधारी सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकता, प्रभु उसी प्रकार मैं आपके बिना ना रहूं, ये भी आशीर्वाद। प्रभु तथा अस्तु कहकर जाने से पूर्व कहे, महाराज उसके लिए आपको अयोध्या, त्रेता युग में अयोध्या का राजा आप बनेंगे, महाराज दशरथ के रूप में फिर मैं आपके घर आऊंगा।
ये चौथे कारण हमारे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को बताए। और पांचवा कारण बताते हैं, विश्व विदित एक सत्य केतु। देखो, इस जगत में दो ही का झंडा लहराता है, एक सत्य केतु का और एक काल का। ये सत्य और काल दो ही का झंडा लहराता है। सत्य केतु के दो पुत्र थे, प्रताप भानु अरिमर्दन, और एक मंत्री थे धर्मरुचि। सत्य केतु अपने पुत्र प्रताप भानु को राज गद्दी देकर के स्वयं वन चले गए तब के लिए। और इधर प्रताप भानु महाराज धर्मयुक्त प्रजा पालक, उनके प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इतने सुंदर से प्रजा को पालन पोषण कर रहे हैं। उनके राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पूरे सभी राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बने। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए वन को गए और एक माया रूपी शुअर के द्वारा जो है उन्हें बीहर जंगल ले गए। जंगल में जाने के बाद वो शुअर तो स्वयं अदृश्य हो गया, लेकिन महाराज देखते हैं कि मैं कहां आ गया हूं। भूख और प्यास से बेचैन हो गए। उस बेचैनी के क्रम में एक आश्रम दिखाई दिया, जहां एक संत, एक महात्मा रहते। उस आश्रम पे गए, उनसे जल की याचना की। महात्मा सरोवर बता दिया, तो आप जाइए उस सरोवर में आचमन कर लें। राजा और घोड़ा दोनों जाकर के स्नान करके जल आचमन किए, तृप्त हुए। फिर राजा जो है उस महात्मा के पास आ गए। महात्मा से पूछे, आपका महाराज परिचय? तो महात्मा ने कहा कि मेरा परिचय जानकर क्या करोगे राजा, मेरा कोई परिचय नहीं है। वो राजा जो है प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज, मैं यहाँ के महाराज प्रताप भानु का मंत्री हूं। अपना परिचय नहीं बताया। मुझ पर कृपा करें, इतने बिहार घनघोर जंगल में आप अकेले हैं, कब से हैं?
मुझे आप अपना सेवक जान के, अपना दास जान के, अपना बालक जानकर कृपया मुझे अपना परिचय दें। तब वो जो महात्मा थे कपटी मुनि, उन्होंने कहा, नाम हमारे एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। प्रताप भानु बोले, जो इसका अर्थ क्या हुआ? तो मुनि कहता है कि सृष्टि जब से हुई तब से मेरा एक ही शरीर हुआ, मैं ना शरीर बदला ना मैं मरा। अब तो राजा को और प्रेम, इतने वर्षों के बाबा है, सृष्टि जब से हुई तब से एक ही है। और क्या होगा महात्मा, मैं नगर कभी गया नहीं, मैं कभी किसी से मिलता जुलता नहीं, बस मैं यही एकांत में रहता हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। और वो महात्मा कौन था? कपटी मुनि। प्रताप भानु के द्वारा हारा हुआ वो राजा था, और बदला लेने के लिए जो है उसने काल केतु से हाथ मिलाकर षड्यंत्र रचा। महाराज प्रताप भानु उस महात्मा पर पूर्ण विश्वास करके कहते हैं कि महाराज हम पे भी कुछ कृपा करो। तो महात्मा बोले कि मैं तो प्रबल तपनिष्ठ हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मैं जिसे जो आशीर्वाद देता हूँ वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मांगो तुम क्या चाहिए। तो वो मांगता है, राजा देखो चक्रवर्ती सम्राट है, मांगता क्या है? जड़ा, मैं कभी बूढ़ा ना हो, मैं कभी बूढ़ा ना हो। महात्मा कहते हैं तथास्तु। जब बूढ़ा नहीं होगा मरूंगा कि नहीं? बोले मरोगे तो मरोगे। बोले ये कौन सा मतलब है, बूढ़ा भी ना हो, जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाए, तो मैं मरूं भी कभी नहीं। तो महात्मा बोले तथास्तु, तू मरेगा भी नहीं। तो बोले मैं मरूं भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं हूं, तो बीमार तो होऊंगा? बोला हाँ बीमार तो होंगे। बोले नहीं 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 नहीं, मैं कभी बीमार भी ना हूं, जड़ा मरण दुख रहित तनु, कोई दुख भी ना हो, और समर जीते नहीं कोई, मेरे से युद्ध में कोई ना जीते। कपटी मुनि जो होता है ना, ध्यान रखना हमारी माताएं बहनें, क्योंकि अक्सर देखा गया है, ध्यान देंगे, अक्सर देखा गया है जो सच्चे महात्मा होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं ना, वो समाज से ठगा जाते हैं, और जो ठग साधु होते हैं वो समाज को ठग लेते हैं। जब कोई महात्मा आवे और आपकी मन मुरादे, हाँ बहन ये भी पूर्ति हो जाएगा, हाँ माता जी ये भी पूर्ति हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, सतर्क हो जाना। उसको बोलने में कुछ नहीं लग रहा है, बोलना ही तो है। आज ये कपटी मुनि जो है वही कह रहे हैं, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा अमृत का वरदान नहीं दे रहे, तो आज ये वरदान दे रहा है कि जाओ तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, तुमसे कोई जीतेगा नहीं, और एक छत्र रिपु हीन महिराज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज चलता है।
तो वो कपटी मुनि कहा, बात तो सब सही है राजन, लेकिन ये होगा तब जब आप ब्राह्मण को प्रसन्न करोगे। तप बल विप्र सदा परियारा। अगर ब्राह्मण से आपको आशीर्वाद मिल गया तो ये सभी मनोरथ आपका सिद्ध होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। तो बोले कैसे ब्राह्मण को करें? एक बात ध्यान दें, कभी भी हमारे घर पे कोई साधु संत अतिथि आवे, सम्मान हम करें, सम्मान करें, लेकिन आंख मूंद कर अपना खुद का विवेक भूल करके उस पर विश्वास न करें। उनसे परिचय जरूर जानने की प्रयास करें, समय के अनुरूप जो है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और हमारी भावना को कभी कभी ठेस पड़ते हैं तो अपने धर्म के आचार्यों को उल्टा हम गाली देते हैं, अपनी गलती नहीं देखते हैं और अपने सत्य धर्माचार्य को भले बुरे कहते रहते हैं। एक बार गांव में एक सेठ थे, वो कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, ना कथा, ना भजन, ना सत्संग। और उनकी पत्नी बड़ा धर्मात्मा, जब भी नगर में कथा हो तो सुनने अवश्य जाती। एक बार उनके घर के निकट में ही कथा हो रही थी। सेठानी ने कहा, सुनिए, निकट में ही कथा हो रही है, शशि चौरसिया जी जो है नयन होटल में करवा रहे हैं, जाके कथा सुन लो। तो सेठ कहते हैं कि देवी तुम ही जाओ, तुम ही सुनो, हमें तो अभी व्यापार करना है। तो सेठ, जब ये शब्द निकला तो शेखानी थोड़ा क्रोधित हो गई, जो बगल में आपको जाने में क्या लगता है, जाइए। तो सेठ भी सोचा चलो चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सुंदरता पूर्वक खूब भोजन प्रसादी लिए, खा पी के और चले गए पांडाल में। अब कथा कितने बजे से होते उन्हें मालूम तो तब हो जब जाते हो। तो उस समय कथा चल नहीं रही, साफ सफाई वगैरह चल रहे थे। कमेटी के सदस्य देखा कि सेठ जी आ रहे हैं, अब गांव के सम्मानित सेठ, तो कार्यकर्ताओं ने जो है तुरंत बिछावन लगाया, बोला आइए आइए आइए। सेठ आया बिछावन के सन्मुख, बोला बैठिए। जैसे अभी हमारे शशि जी हमेशा गेट पर जो है आने वाले अतिथि का सुंदरता पूर्वक सम्मान पूर्वक प्रवेश कराते हैं, बिठाते हैं ना, तो ऐसे सेठ को कहे आइए। सेठ आया, आसन पे कहा बैठिए, बैठ गए। अब उस समय कथा का समय था नहीं, तो सेठ खा पी के घर से आया, पंखा चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी, सेठ सो गया। अब सेठ सो गया, कथा वक्ता आए, श्रोता आए, कथा समाप्त हुई, कथा वक्ता फिर चले गए, श्रोता भी चले गए, वो सेठ सोए। आंखें खुली तो सेठ ने पूछा कथा हो गया? सब बोला हाँ हाँ कथा हो गया। बोला बहुत अच्छा लगा। सेठ बोला बहुत अच्छा लगा। तो कमेटी बोला जाइए।
कमेटी वाला बोला जाइए, तो जो उसको बिछावन फिर समेटना था। तो सेठ उठा और चला गया। घर गया, सेठानी ने पूछा कथा सुन लिए? हाँ देवी सुन लिया। अरे वहां क्या 3 ही तो शब्द होते हैं, आइए, बैठिए, जाइए। अब सेठानी ने अपनी माथा पर, तो सेठानी भी चतुर थी, अगर सोचे कुछ और बोलोगी तो कल नहीं जाएगा। बोला हाँ ये 3 मंत्र है, इसका जाप किया करो, ये तीनों मंत्र है। रात्रि प्रहर में संध्याकालीन भोजन प्रसादी के बाद सेठ अपने शयन कक्ष में गया। नींद उसे आनी नहीं, नींद आए कैसे, भर दिन तो पांडाल में सोया कथा में। तो उसे याद आया जो पत्नी कही थी, जो ये मंत्र है जाप करो। सो अकेले घर में रूम में बैठे बैठे आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए, ये जाप करने लगा। संयोगवश उसके घर में चोर आया, सेठ के घर में चोर आया, और इधर सेठ ने कहा आइए, सेठ सुन लिया। सेठ चोर ने सोचा, जो शायद लगता है सेठ हमें देख लिया, तो चोर बैठ गया। तो सेठ ने कहा बैठिए। तो चोर ने कहा ओ ये सेठ हमें बैठते हुए भी देख लेगा, ये पकड़ा देगा, ये पकड़ा देगा, तो भागा। सेठ ने कहा जाइए। अब वो सेठ की बातें सुनकर चोर फिर रिटर्न आया और सेठ के पैर में गिर गया। महाराज, सेठ साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब सेठ परेशान, बोला क्या हुआ? अरे आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। अब सेठ सोचने लगा कि मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया। तो सेठ ने कहा सब तो जानता हूं, बता लेकिन हुआ क्या? तो सेठ ने कहा, चोर ने कहा सेठ से, जब मैं आया तो आप कहे आइए, मैं बैठ गया तो आप कहे बैठिए, और जब मैं भागने लगा तो आप कहे जाइए। तो मैं आपके घर चोरी करने आया था, तो मुझे अब माफ कीजिए, मैं चोरी नहीं करूंगा, बल्कि जो और चोरी का सामान है वो भी आप जमा कर लीजिए, ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। चोर को तो छोड़ दिया, लेकिन पत्नी को जगाया। सुनो सुनो, मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। अब वो सेठानी बोली कौन सा मंत्र सिद्ध हो गया? तो वही आइए, बैठिए, जाइए। सेठानी ने बोली कैसे? तो सारी कथा जो है सेठ बताया ऐसे से। सेठानी ने कहा जरा सोचो, प्रभु के दरबार में तुम गया था और ये झूठ मूठ की चीज शब्द ले आए तो तुम्हारे घर में आज चोरी होने से बच गया। अगर भगवान की वो सुंदर कथा सुन लेता तो क्या तुम्हारा उद्धार नहीं होता? महाराज वो कपटी मुनि से जो मांगता आशीर्वाद देता। कपटी मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा पुरोहित बनके, और जो तुम्हारे पुरोहित है उसका हरण करके मैं अपने गुफा में यहीं रखूंगा। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम लाखों ब्राह्मण को निमंत्रण देना और मैं उसे अपने हाथ के बने हुए स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। वो प्रसन्न होकर जब तुझे आशीर्वाद देगा तो तू अमर भी हो जाएगा, बुढ़ापा भी नहीं होगा और 100 कल्प तक राज्य भी करेगा। ऐसा ही किया। लेकिन जब लाखों ब्राह्मण भोजन करने बैठे, वो कपटी मुनि भोजन बनाया नहीं था, लेकिन वो भोजन क्या था? माया का भोजन था।
माया रूपी भोजन जो था नहीं लेकिन दिखता, भोजन परोसा गया, भोजन परोसा गया तो फिर जो है आकाशवाणी हुई, विप्र विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, है परिहानि अन्न जनि खाओ। हे ब्राह्मण देव, आप सब उठ उठ के जाओ, आप अपने धर्म की रक्षा करो। अगर ये अन्न खाओगे तो बड़ी हानि होगी। क्या भयउ रसोई भूषण मासो, सब द्विज उठे मान विश्वासो। इस रसोई में जो तुम्हारे पत्तल पे परोसा गया है, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। और इस आकाशवाणी को सत्य मानकर सब द्विज उठे मान विश्वासु। सत्य मानकर सब उठे और महाराज उत्तान प्रताप भानु को श्राप दे दिए कि इतना बड़ा छल। बोले विप्र सकोपतब, नहीं कछु कीन विचार। बिना विचार किए जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। हे प्रताप भानु, मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ तुम अपने पूरे परिवार सहित निशाचर हो जाओ। फिर उसके बाद देवताओं ने आकाशवाणी भी कि विप्र है, विप्रदेव, आप जो है ये जो श्राप दिए हैं ये उचित नहीं है, आप विचार करके नहीं दिए, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। वो राजा जहां रसोई भंडार था, सभी ब्राह्मण देव को वहां लेकर गया। वहां देखता क्या है, ना तो वो पुरोहित है और ना ही उस रसोई घर में कोई रसोई बना हुआ वस्तु है, कुछ भी नहीं, खाली, क्योंकि सब था तो माया। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि कोई बात नहीं राजन, अब जो पानी निकल गया है, श्राप निकल गया, वो तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन तुम निश्चल भी होगे तो बड़े शक्तिशाली होगे, बड़े बलवान होगे, तुम देवताओं से भी जीत जाओगे। तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। और फिर वही प्रताप भानु रावण बना, उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनके मंत्री जो धर्म रुचि मंत्री था वो विभीषण बना। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, काल पाई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय पाकर वही रावण कुंभकर्ण विभीषण बना। तीनों भाई तप करने के लिए वन में गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, बोले रावण वर मांगो। तो रावण ने कहा मैं काहू के मरे न मारे,
हम किसी के मारने से ना मरेंगे। ब्रह्मा जी कहिए मेरे बस की बात नहीं है, जो यहाँ आएगा वो मरेगा मरेगा, ये मैं नहीं ले सकता। तब वो रावण ने कहा बानर मनुज जाति दुई बारे। तब ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण से कहे पुत्र वर मांगो। कुंभकर्ण ने कहा यह ब्राह्मण देव, बोलने वाला क्या था कि मैं 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। तो ब्रह्मदेव जो है मन की बात जान करके सरस्वती को स्मरण किए कि इसके जीवा पर बैठो और उल्टा करो। तो कुंभकर्ण ने मांगा मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जो है बोले तथास्तु। फिर जैसे उसे याद आया, बोला नहीं नहीं मैं उल्टा हो गया उल्टा हो गया। बोला जो हो गया सो हो गया, अब मैंने तुमने मांग ली और मैंने दे दिया बस। विभीषण जी के पास आए। विभीषण जी जो है बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसी वरदान दीजिए कि परमात्मा में नित्य प्रीति बरता रहे, मैं उनकी भक्ति करता रहूं, उनके चरणों में मेरा नित्य अनुराग रहे। ब्रह्मदेव उन्हें भी तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हुए। इस बीच रावण जो है कुबेर पर धावा बोल दिया। कुबेर का खजाना लूटकर, उनका पुष्पक विमान लूट कर ले आए और इस प्रकार जो भी कार्य करने लगे जो धर्म के अनुकूल न हो, प्रतिकूल, और अपने सब परिवार को भी यही कहे जो कोई अगर पूजा करता है तो उसको मारो पीटो, जो यज्ञ करता है उसको मारो पीटो, कथा वेद पुराण ये जहां जहां होता हो वहां आग लगा दो। जेहि पीति हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। चारों तरफ त्राही माम होने लगा। सभी देवता जो है अपने अपने धाम छोड़ करके पर्वत के गुफाओं में जाकर के रहने लगे। क्यों? क्योंकि देवता जानते थे कि राजा महाराज रावण जो है गुफा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो गुफा में आने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण झुकता नहीं था, अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करने जाता था ना रावण, तो कैलाश पर्वत को उठा के माथा पे रख लेता था जो गुरुजी प्रणाम, लेकिन झुक कर नहीं प्रणाम करता। जब जब कैलाश पर्वत पे जाते तब तब पूरा कैलाश हिलता। मां पार्वती घबराती, भोलेनाथ ये क्या हो रहा है? भोलेनाथ कहते चिंता मत करो, चेला आया है। चेला आया है तो क्यों? प्रणाम कर रहा है। बोला ये कैसा प्रणाम? बोला मेरा ऐसा ही चेला है। अभिमानी झुकता नहीं। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, देखो निश्चर किसको कहते हैं आप ध्यान से सुनो, क्योंकि भगवान शंकर ये बोल रहे हैं तो गलत तो बोल नहीं रहे हो। किसको निश्चर कहते हैं? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो अपने माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, देवता को नहीं मानता, साधु सन करवा वही सेवा। उल्टा संत महात्मा से ही जो सेवा करवाता हो, करता नहीं हो करवाता हो,
जिनके यह आचरण भवानी। हे देवी, जिनका भी ये आचरण होगा सो जानते जाने हो निश्चर सब प्राणी। उसको निश्चल जानना। रावण और उनके सैनिकों से, उनके परिवारों से धरती माता विचलित हो गए। ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव से कहे, मैं पर्वत का भार सह सकती हूँ, नदी नालाओं का भार सह सकती हूँ, बड़े बड़े वृक्षों का भार सह सकती हूँ, लेकिन ये अधर्म का भार मैं नहीं सह सकती। सब देवता एकत्रित हुए। सबों ने कहा कि चलो उस ब्रह्म के पास। तो सब इकट्ठे हुए, लेकिन लड़ने लगे। लड़ने क्यों लगे? तो कोई कहते हैं बैकुंठ में चलो, कोई कहते हैं साकेत धाम में चलो, तो कोई कहते हैं कहीं चलो। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं भी वहीं था, और मैंने सबको कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अरे कहाँ ढूंढने जा रहे हो परमात्मा को? परमात्मा कहाँ नहीं, वो सभी जगह है। बस प्रेम से पुकारो, वो तो स्वयं चले आते हैं। और सबों ने भगवान को स्तुति किए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवता, गौरी हितकारी जय सुरारी, दुखा प्रिय करता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मन मन जाने को, जो सहज कृपाला दीन दयाला, कराऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जयति परमानंदा, अभिगत गोरी तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय त्यागी जय लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, ऋषि वासर ध्यावहि गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद। सबों ने भगवान की स्तुति की, और भगवान पुनः आकाशवाणी कर रहे हैं। जनितर पहुनि श्वेत सुरेसा, जनितर पहुनि श्वेत सुरेसा, तुम्हें लागे धरि होनर केसा, तुम्हें लागे धर होनर केसा। हे देवताओं, तुम डरो मत, तुम्हारे लिए ही मैं नर का वेश धारण करके इस धरा पर आऊंगा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उजारा। अब सब जो है देवता प्रसन्न हुए कि प्रभु जल्द ही अवतार अयोध्या में ले। तो हम लोग क्या करें? ब्रह्मा
ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोग क्या करोगे? भगवान नर के रूप में आ रहे हैं तो तुम वानर के रूप में आओ। भगवान नर के रूप में आ रहे हैं तो तुम वानर के रूप में आओ, क्योंकि वानर ही के द्वारा भगवान की सेवा भी हो। और शंकर जी तो बकायदा पहुंच गए देवी पार्वती जी के पास। मैया पार्वती जी को कहने लगे, हे देवी, मंदिर संभालो गौरा। अब मैं इस मंदिर में नहीं रहूंगा। मंदिर संभालो गौरा, मंदिर संभालो गौरा। और ये जो कार्तिक और गणेश है ना, इसे भी संभालो। गौरा संभालो परिवार, हम वानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम वानर बन गए। मंदिर संभालो गौरा, मंदिर संभालो गौरा, मंदिर संभालो गौरा। गौरा संभालो परिवार, हम वानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम वानर बन गए। हर हर महादेव। राम जी के काज धर्म वानर शरीरिया। राम जी के काज धर्म वानर शरीरिया। राम जी के काज धर्म वानर शरीरिया। राजी के कोकीन ले ललकी लटूरिया। दादी के कोकीन ले गए ललकी लटूरिया। गौरा गंगा संभारो गौरा, चंद्रमा संभारो गौरा। गंगा संभारो गौरा, चंद्रमा संभारो गौरा। गौरा संभारो गंगाधार, गौरा संभारो गंगाधार, हम वानर बन गए। मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा। गौरा संभारो गंगाधार, हम वानर बन गए। गौरा संभारो राम जी के काज बनबै बाल ब्रह्मचारी। राम जी के कारज बनबै बाल ब्रह्मचारी। राम जी के काज बनबै बाल ब्रह्मचारी। राम जी के कारज बनबै बाल ब्रह्मचारी। विश्व भोजन छोड़े हम होबै फलहारी। विश्व भोजन छोड़े हम होबै फलहारी।
बलहारी गौरा कमर संभारो गौरा त्रिशूल संभारो गौरा डमरू संभारो गौरा त्रिशूल संभारो गौरा गौरा संभारो नंदी हमार हमका बानर बन गए गौरा संभारो नंदी हमार हमका बानर बन गए कैलाश अब हो गए बनवासी नदी कैलाश अब हो गए बनवासी पार्वती छोड़ अब रह गए उदासी पार्वती छोड़ अब रह गए उदासी बाहर संभारो गौरा भीतर संभारो गौरा बाहर संभारो गौरा भीतर संभारो गौरा गौरा संभारो परिवार हमका बानर बन गए गौरा संभारो परिवार हमका बानर बन गए गौरा संभारो परिवार हमका बानर बन गए गौरा संभारो परिवार गौरा संभारो परिवार हमका बानर बन गए गौरा संभारो परिवार हमका बानर बन गए बोलिए उमापति महादेव की जय हो रामचंद्र भगवान की इतना आदमी इसकी कंजूसी चलेगा कोई बात नहीं है जयकारा लगाने में कहा है भगवान की ये हुई बात आइए अब हम लोग अयोध्या चलते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाव अब भगवान के आने का समय हो गए अयोध्या जहां के राजा महाराज दशरथ उनके उम्र में चौथे पड़ाव में आ गए वृद्धावस्था में आ गए लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ एक बार अरुणधती जी से अरुणधती महाराज वशिष्ठ से पूछते हैं कि महाराज कि क्या महाराज दशरथ के भाग्य में पुत्र नहीं है और फिर आप तो त्रिकालज्ञ हैं तब महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि देवी महाराज दशरथ के भाग्य में पुत्र है लेकिन पुत्र तो मिले पुत्र की लिए लालसा भी तो हो अरुंधति जी कहती है कि ना लालसा तो मैं कर दूंगा
तो बोले अगर लालसा हो जाएंगे तो लाल भी हो जाएंगे। अरुंधति अपने बच्चे को लेकर के राजमहल में गए और राजमहल में रानियों के साथ वहां के अन्य कार्य में सब अपने अपने मग्न थी। रानियों के साथ अरुंधति वार्तालाप कर रही थी। उसी समय महाराज दशरथ आते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ को आते देखा, वैसे ही माता अरुंधति अपने बच्चे के पैर में चिकोटी काटी, चीटी, तो बच्चे रोने लगा। अब जब बच्चे रोने लगा तो जोर जोर से रोने लगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि माता, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? अरुंधति मां बोलती है, महाराज ये बच्चे आपको देख कर के रो रहा है। बोला मुझे देख कर के रो रहा है? बोला हाँ। लेकिन क्यों? तो ये बच्चे ये कह रहा है कि हे महाराज, रघुकुल में मेरे पिता ना जाने कब से पंडिताई कर रहे हैं, लेकिन आपके एक भी पुत्र नहीं है, मैं किसका पंडिताई करूंगा? आज बात तो छोटे कहे, लेकिन सीधा महाराज दशरथ जी के हृदय में लग गया। एक बार भूपति मन माही है गलानी मोरे सुतराई है गलानी मोरे सुतराई। आज उनको ग्लानि हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं। तब क्या किए? गुरु गृह गया तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गया तुरंत मैं पाला, चरण लागे कड़ी विनय विसारा, चरण लागे कड़ी विनय विसारा। महाराज दशरथ गुरु के घर गए। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए और फिर कर जोड़ करके निवेदन करते हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, अपना दुख भी और अपना सुख भी। दुख क्या है? तो दुख यह है कि परमात्मा मुझसे मिल नहीं रहे हैं। और सुख क्या है? तो सुख यह है कि आज मैं अपने गुरुदेव का दर्शन करने आया हूं, गुरुदेव के सानिध्य में हूं, ये सुख है। गुरुदेव ये चौथा पद आ गया है और अभी तक पुत्र नहीं हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि राजन, चौथापन आ गया, अभी तक पुत्र नहीं हुए, क्योंकि पुत्र के लिए तुम मेरे पास कभी नहीं आया था। जब तक गुरु की कृपा नहीं होते तब तक हरि नहीं मिलते।
और इधर एक भगवान से भी पूछते हैं कि महाराज दशरथ इतना परेशान है, भगवान आप आशीर्वाद दिए हो, जा क्यों नहीं रहे हो? तो भगवान भी कहते हैं कि मैं मर्यादा में बंधा हुआ। बोली मर्यादा? आशीर्वाद देते समय मर्यादा नहीं थी, अब कौन सी मर्यादा है? तो बोले जब तक गुरु नहीं मिलते ना, तब तक भगवान नहीं मिलते। अब महाराज दशरथ गुरु के पास आए तो मैं अवश्य जाऊं। और इधर गुरुदेव कहते हैं कि तुम चौथे पल में आए हो तो तुम्हें 4 पुत्र होंगे। धरा हो धीर है सुत चाली। महाराज दशरथ पूछते हैं कि मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले अब तुम्हें नहीं, तुम्हें जो करना था वो तुम किया, अब तो मुझे करना है कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो ये तो गुरु करता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यज्ञ करा। स्वाहा स्वाहा करके अग्निदेव जो है खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए। उस चरु अग्निदेव जो है वशिष्ठ महाराज जी को दिए हैं, वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को दिए हैं। और दशरथ जी उसे जो है बांट करके महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी को दिए। वितरण का भी एक प्रक्रिया हुआ है। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, खीर के आधे भाग कौशल्या को दिए और फिर जो आधा बचा उस आधे में से आधा कैकेयी माता को दिया गया। फिर एक भाग जो बचा उसका आधा किया गया, एक भाग कौशल्या माता को, एक भाग कैकेयी माता को दिया गया और वो दोनों भाग जो है सुमित्रा माता को दिए। सुमित्रा माता उसी समय कहें कि बहन आप लोगों ने मुझे अपना अपना भाग खीर दिए हो, अगर मेरे पास 2 पुत्र होंगे तो एक तुम्हारे पुत्र के सेवा में लगा दूंगी और एक तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगा दिए और शत्रुघ्न भरत जी की सेवा। तीनों माताओं ने खीर खाए और खीर खाने के बाद जो है परमात्मा प्रभु हमारे माता के गर्भ में आए। जातिन ते हरि गर्भ आए, जातिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जातिन ते हरि गर्भ आए, जातिन ते हरि गर्भ आए। मंदिर सब राजही रानी, मंदिर सब राजही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतला नामा, मध्य दिवस अति शीतला नामा। और पावन काल लो
मोह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। ठीक दिन के 12 बजे माँ कौशल्या के रूम में एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। प्रभु माँ कौशल्या को देखते हैं, बोले माँ मैं आ गया। बोला अच्छा तुम तो आ गए हो, मैं आपका बेटा आ गया। भगवान कहते हैं मैं आपका बेटा आ गया, और कौशल्या माँ कहती है बेटा नहीं तू तो मेरा बाप बन के आया है। भला ऐसा कोई बेटा बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा रहता है? याद करो माँ, मैं आशीर्वाद आपको दिया था कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, इसलिए पुत्र बन के आया हूँ। पुत्र कहो? बोले पुत्र नहीं तुम पिता बन के आए हो, अब इसलिए तुम्हारी पूजा करूंगा। तो बोले माँ पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला पुत्र बनने के लिए पहले ये जो इतने लंबे चौड़े हो ना, 2 हाथ हटाओ और छोटे बन जाओ। तो छोटे बन गए। बोले अब तो बोलो, अब तो पुत्र हुआ। बोला नहीं नंग धरंग हो जाओ। बोला नंगा? बोला हाँ। अब भगवान नंगे हो गए। बोले अब तो बोलो। बोले अभी भी नहीं बोलूंगा। बोले फिर कब बोलोगे? तो रो, बच्चे जब जन्म लेता है तो रोता है। भगवान ने कहा कि मेरे क्या जरूरत पड़ी जो मैं रोऊं? एक बात बताऊं, आजकल जो है ना एक भूत सबके माथे पर समान रूप से विराजता है, समान रूप से, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, युवा हो, युवती हो, तो सबके माथे पे एक भूत जरूर दिखता है। देखना चाहोगे कौन सा भूत है? तो सबके भी माथे पे है, सबके माथे पे। जानना चाहोगे वो कौन सा भूत है? नहीं जानना चाहोगे तो मत जानो। और वो ऐसा भूत है जो बागेश्वर बाबा वाले जाए, बागेश्वर बाबा धाम भी जाओगे ना तो वहां भी ये भूत नहीं भागेगा। आप चाहो तो भगा सकते हो, खुद भगा सकते हो। बाद में कोई उस भूत को नहीं भगाएगा सिवाय आपके। जानते हो भूत कौन सा है? वो भूत है टेंशन। सबको जिसको देखो उसी के माथे पे टेंशन। बता नहीं किसका टेंशन, लाइट कट गया तो टेंशन, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो टेंशन, फोटो के लिए ऐसे कैमरा घुमा रहे हैं सही से फोटो नहीं आ रहा है तो टेंशन, नेटवर्क नहीं है तो टेंशन है कि नहीं है? मम्मी को फोन लगा रहा हूं लग नहीं रहा है, बड़ा टेंशन में हूं। अरे काहे का टेंशन को लेने दो, पेंशन यहाँ तो भगवान के दरबार में आए हो, आनंद लेना है, मस्ती लेना है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज वही परमात्मा, आज वही ब्रह्म हमारे इस भवन में, मंदिर में आ रहे, फिर भी टेंशन। आज तो उत्सव का दिन है, आज तो आनंद का दिन है। चेहरे पे मुस्कान लाओ, खुशियां लाओ। अनेकों डॉक्टर के पास तुम रोज अगर हंसते मुस्कुराते रहोगे ना तो डॉक्टर के पास खुद जाना कम कर दोगे और दवाई लाना कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हंसना नहीं, हंसेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाना। तो भगवान को मां कौशल्या कहते हैं रो, और भगवान कहते हैं कि मेरा क्या कम गया जो मैं रो, मेरे को कौन सा दुख विपत्ति आ गया। तब कौशल्या माता कहती हैं कि प्रभु
संसार के भक्तों के दुख में तो एक आप ही दुखी होते हो। और फिर भगवान जो है रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान जब माता से सुनी बचन सुजाना, भगवान जब सुने तो क्या किए? रोदन ठाना, रोने लगे। अब रोने लगे तो सब तुलसीदास जी महाराज के पास आए तो भगवान रो रहे हैं, क्या करें? तो भगवान क्या, तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? तुम गाओ। यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेना परहि भवभूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेना परहि भवभूपा। शशि जी, आप जहाँ कह लिए हो कृपया मंच पर आ जाए। शशि जी सपत्नी मंच पर आ जाए। और कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुख जायो अयोध्या। आनंद लो। कहते हैं कि भगवान के जन्म में और भगवान के विवाह में जो नाच लिया, जो प्रभु के विवाह और जन्म में नृत्य कर लिया ना, उसको 84 लाख योनि का चक्कर नहीं काटना पड़ता। दशरथ जी लाए पालना झूला झूले दशरथ जी के लाल। कौशल्या जी के अंगना में झूला झूले दशरथ जी के लाल। कौशल्या जी के अंगना में। न्यूछावरी उसी रहे किशोर किशोरी हंसरे झुम झुम के नाचरे। अयोध्या स्वर्ग सा लग रहा, अयोध्या स्वर्ग सा लग रहा। झूला झूले दशरथ जी के लाल। कौशल्या जी के अंगना में झूला झूले दशरथ जी के लाल। कौशल्या जी के अंगना में झूला, कौशल्या जी के अंगना में, कौशल्या जी के अंगना में, कौशल्या जी के